अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़रीन नाज़र आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, सराय आलमगीर में लॉन्ग मार्च का स्टे हुआ है क्योंकि जेहलम पुल के करीब काफ़ी तादाद में भारी नफरी मौजूद है और खंदकें भी खोदी जा चुकी हैं। ये काफ़िला जो आपको नज़र आ रहा है ये कश्मीर से आया है और बहुत बड़ी तादाद में काफ़िला आया है, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें कारकुनान ने कश्मीर के और पाकिस्तान के परचम उठाए हुए हैं और लोगों का जज्बा जो है वो आसमानों को छू रहा है। इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च मिलाद चौक में स्टे किए हुए है और पुलिस की नफरी ने लॉन्ग मार्च को चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत या ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जो कि तहरीक लबैक को नुकसान पहुँचाए। अभी तक इतलात के मुताबिक यही है कि चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है, पुलिस की नफरी हर तरफ मौजूद है, आगे भी है, पीछे भी, दाएँ भी, बाएँ भी, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई कि जिसको कहें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पुलिस की तरफ से कोई पुरतशद्दुद चीज़ की गई हो। दूसरी तरफ से तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से भी पुरअमन तरीके से इस मार्च को जारी किया जा रहा है और पुलिस को भी पुरअमन रखा जा रहा है, कारकुनान को भी पुरअमन रखा जा रहा है ताकि इस लॉन्ग मार्च को जिस तरह शुरू से लेकर एंड तक पुरअमन रखा है, इस्लामाबाद जाने तक इसको पुरअमन ही रखा जाए। साथ ही साथ को बताते चलें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो मुतालबात रखे थे उसको मान लिया गया है और राना सनाउल्लाह की क़यादत में तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानब से डॉक्टर शफीक अमीनी और उनके साथ 5 लोगों को भेजा गया था और जिनमें 295C का मुतालबा था उसको भी माना गया कि उसके स्पीडी ट्रायल करवाया जाएगा। इसके साथ साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मुतालबा भी माना गया और कहा गया कि 3 दिनों के अंदर अंदर वज़ीर ख़ारजा अमेरिका को ख़त लिखेगा और इस पर भी कार्रवाई को तेज़ किया जाएगा। साथ ही साथ पेट्रोल की कीमतों को बताते चलें कि पेट्रोल की कीमतों के मुतालिक भी बड़ी ख़बर सामने आ रही थी कि पेट्रोल की कीमतें 30 से 40 रुपये कम होगी, लेकिन अभी जो हमारे पास ख़बर आई है उसमें ये है कि पेट्रोल की कीमतों को कम नहीं किया गया। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो नामूस रसालत के कानून था उसको मजबूत किया गया, उसका एक इदारा बनाने की तजवीज़ दी गई थी कि उसका एक मुकम्मल इदारा बनाया गया जिसमें सिर्फ ब्लॉसामी यानी कि गुस्ताखान रसूल के मुतल्लिक ही उसमें काम किया जाए और उन जो लोग गुस्ताखियाँ करें उनका स्पीडी ट्रायल करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, दूसरा दौर था आज, पहले दौर में बातचीत हुई थी लेकिन कोई बातचीत हतमी फ़ैसला नहीं किया गया था, लेकिन दूसरे दौर में आज मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और इतलाआत के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान अपना लॉन्ग मार्च हो सकता है कि इस्लामाबाद तक जाए और वहाँ पर जलसा करके इख्तितामी दुआ करके वापस रवाना हो जाए अपने मंजिल को। अब सुबह क्या अपडेट आती है हाफिज़ साहब की जानब से, कंटेनर से क्या ऐलान होता है, वो सुनने के लिए, वो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह वो भी अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजिमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।